अब आ गया रूस अपने रोल के ऊपर। अब 100% हमारा मीडिया में बोला था 4 साल लास्ट में ये परमाणु बम आएगा, परमाणु बम पड़ेगा और तब ये युद्ध बंद होगा, इससे पहले नहीं कर सकते कोई। और अब हमारा एक रक्षा विशेषज्ञ ने बोला है कि अब नाटो आएगा ही नहीं और यूक्रेन को मरवा देगा। और यूक्रेन तो मारा जाएगा। वो जेलेंस्की की कहानी हम पहले से बोल रहे हैं कि झाड़ के पेड़ पे चढ़ के यूक्रेन का बर्बादी कर दिया पूरा। और अब राक्षस बोल रहे हैं पुतिन को कि राक्षस, उस पनडुब्बी को वो बोल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कोई वर्ल्ड की आज तक उसको कोई पकड़ ही नहीं पाता, और उसमें ऐसे ऐसे तारपीट और ऐसी ऐसी मिसाइलें परमाणु हैं, अगर ये राख कर देगा पूरे यूरोप को, रूस राख बना देगा यूरोप को। पोसाइडन है इनके पास में परमाणु, वो अगर एक डाल दिया तो लंदन डुबो देगा ही, ये बोल रहा है ये तो। और फिर उनको छेड़ने के लिए बोल रहे कि गलतियां कहाँ हुई, कितनी हुई। फिर वो रूस के साथ में अगर ये लड़ने के लिए नाटो आता है तो फिर बर्बादी है। अब लिथुआनिया और पोलैंड और बेलारूस उधर से वो आ रहे हैं, वो ये अभी इनका सोवियत संघ को बनाने से रोकने के लिए पुतिन का अब सामना करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो पुतिन तो वही सोवियत संघ बनाएगा। ये मिशन है, मिशन ये क्लियर है, 100% है। वो रूस को वो ताकत बनाया है और वहां तक ले गया है, तैयारियां की हैं, और तब ग्राउंड के अंदर पुतिन आया है। ऐसे नहीं व्लादिमीर पुतिन आया है। तो अब यूरोप को हटना है। मैं बोल रहा हूं कि अभी भी बैठ कर बात हो जाए, और जो लेना है ना वो लेगा। रूस को रोकोगे युद्ध होगा, युद्ध होगा तो कौन कौन आएगा? अमेरिका आएगा कि नहीं आएगा, कि नाटो आएगा कि नाटो भी नहीं आएगा, और यूक्रेन मारा जाएगा। अब ये होता जाएगा। उधर फिर चाइना के साथ में आएगा, फिर हमारे हिंदुस्तान, फिर तो कंबोडिया ही आ गया, थाईलैंड ही आ गया। अब तो किंग जोंग का तो नंबर ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि वो जबरदस्ती पहले कूदना चाह रहा है हर जगह। ईरान को अब धुआंधार मिसाइल की टेक्नोलॉजी, बोले ना वो ठोस ईंधन और तरल ईंधन का ये कमियां पड़ रही हैं, तो तरल में ला रहा है, ठोस की हैं। तो ये मिसाइलें पूरा चाइना दे रहा है, दबादब मंडियां चल रही हैं, सौदा हो रहा है, खून खराबा होगा। और हथियार और टेक्नोलॉजी, किसकी मशीनरी कौन सी पावरफुल, किसके हथियार पावरफुल, किसके जवान पावरफुल। तो रूस के हथियारों के सामने अब टक्कर होगी, उसमें दुनिया भस्म हो जाएगी। वो रूस के पास पावर है, अमेरिका को भी पता है, नाटो को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है। तो अब ये उस कगार पे है। अभी पहली बार मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा बोले तो हमारा रक्षा विशेषज्ञ ने बोला है अगर नाटो नहीं आएगा। और मैं बोलता हूँ कि इनको आना ही पड़ेगा, नहीं तो नाटो को एक को देना पड़ेगा, तो इनका फिर नाटो टूटेगा। और फिर रूस तो करेगा, ये 100% करेगा, ये कहानी बनना है। अब ये नाटो देशों को लेगा, रूस तो लेगा, 100% लेगा। मिला लिया इन्होंने अपने अंदर, तो ये तो छीनेगा तो युद्ध होगा। तो कौन आएगा? अब ये चलता रहेगा, इनकी मीटिंग चलती रहेगी। ये थ्योरी युद्ध की कहानी है। ये यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, आमने सामने होगा तो एंड हो जाएगा, नहीं होगा तो पुतिन तो कब्जा करेगा। कब्जा नहीं, विलय करेगा, विलय सबको एक करेगा पुतिन। फिर सोवियत संघ बनाएगा पुतिन। और नहीं तो वो क्यूबा संकट था, और फिर आज वो संकट खड़ा कर दिया है। और अब वो राक्षस कहो उसको, और कुछ भी कहो, कौन सी पनडुब्बी है कि ये लगा दी है। अब ये पता नहीं भस्मासुर बोल रहे हैं। अब वो भस्मासुर बोल रहा है। रूस की पावर है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। अब यूक्रेन में इसमें रफ्ती 22 सबसे बड़ा बम्बर उड़ गया है। अभी थोड़े देर में झटका होने वाला है। आज अब एंड पे आ गया है ये युद्ध एकदम ऐसे एंड के ऊपर आ गया है कि वो 18 बम्बर उड़ा दिए हैं अभी रूस ने। और
इन्होंने 2 दिन 3 दिन इनके एयरपोर्टों पर कहाँ तक लेनिनग्राद तक कर दिया, ड्रोन मार दिया, तो अब पुतिन भड़क गया है। फिर पुतिन को तो भड़काते जा रहे हैं। पुतिन परमाणु नहीं डालेगा। TU-22 के अंदर बम वर्षक ऐसा है कि दुनिया के अंदर कहीं भी बम डाल देगा वो, लेकिन वो उसके अंदर परमाणु भी है, तो बोले परमाणु भी हो सकता है। क्लेमलिन ने बोल दिया कि भाई ये यूक्रेन को ये हथियार देते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे और ये चलता रहेगा, तो रूस कब तक सहन करेगा? रूस के भी तो कितनी बर्बादी हो रही है, रूस भी अब कैसे सहन करेगा? कितना लंबा युद्ध को खर्चेगा? अब ये आ गया है उसके पीछे, गियर चेंज हो गए, अब लास्ट गियर में लग गया है कि भैया आमने सामने है। अब या तो तुम नहीं या मैं नहीं। अब 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा। ट्रम्प साहब का दिखा रहे, हमारा भी युद्ध रोक दिया। अब कंबोडिया थाईलैंड का भी रोक दिया, ईरान इजराइल का भी रोक दिया। देख किस किस का हमारा सूती कौन मान रहा है? अमेरिका की। अमेरिका को तो ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, नहीं तो बस पंचायत करता रहे, वहां से बोलता रहे, कोई नहीं सुनेगा। ना तो पुतिन सुन रहा है, ना जिनपिंग सुन रहा है, चाइना बिल्कुल नहीं सुन रहा है, ईरान नहीं सुन रहा है, और किंग जोंग है ही उत्तर कोरिया में, वो है ही। अब ये चार फ्रंट तो, अरे बीच में कंबोडिया, फिर हमारा हिंदुस्तान आएगा तो हम भी नहीं सुनेंगे। ट्रम्प साहब अमेरिका की, हम भी नहीं सुनेंगे। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ न्याय होती है हिंदुस्तान में। और अब नरेंद्र मोदी बोलता है ना, ये 140 करोड़ जनता का ये मेडल है, दुनिया मेडल दे रही है। और अब जनता भी, हिंदुस्तान भी बोल रहा है, नरेंद्र मोदी है, हिंदुस्तान भी तेरा है, झंडा गाड़ दे। अब इनके हथियार और गोदाम भर ले तू तो, मतलब अब तो हाइड्रोजन बम भी बना दो और परमाणु बम भी बढ़ा लो, और टोटल बढ़ा रहे हैं। और रूस से समझौता हुआ अब हमारा हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन का हम मांग रहे थे, तो रशिया हमारे विद टेक्नोलॉजी दे रहा है। खच्चो अब रशिया से एक S-400 भी बनाने के लिए इधर ही कर लो। और ये सब देगा, रशिया देगा कि हमारा साथी रूस और रूस के साथी हम। अमेरिका लगा लो कितना भी टैरिफ लगाता है, ये लड़ तो सकता नहीं, रूस से तो लड़ नहीं सकता, चाइना से तो ये लड़ नहीं सकता, भिड़ नहीं रहा है। और इधर क्या कर रहा है, हमारे को ही चाइना के विरोधी है तो थोड़ा सा हमारे को ये टूक डालता है, तो इससे भी हम लेके आजा, तेरे को बचना है तो हम चाइना को हम ही रोक सकते हैं, आजा देते। इधर से उससे भी लो, सबसे लो, नाटो से भी लो, फ्रांस से भी, पूरी दुनिया से लो हम। और कोई युद्ध बुद्ध नहीं होगा, एक डालेगा अभी पुतिन और फिर ये चुपचाप बैठ जाएंगे। वो हिरोशिमा नागासाकी भी डाला था, जो चुपचाप युद्ध बंद हो गया था, सिलेंडर हो गया था जापान और उसने जो किया था तब उसका वो भी है पल बाहर का किया था तो हुआ था। तो ये होंगे अब उस चरम सीमा के ऊपर चला गया। अब कौन सा फाइटर उड़ेगा और अब कितनी टाइम में ये डल जाएगा, और अब उड़ गए हैं, अब कहाँ बम डाल लेंगे, कौन सा बम लेके। लेकिन ये TU उड़ गया, TU-1 एक इसमें आते हैं, सारे ग्रेड आते हैं। हमारे MiG-29 है, राफेल है, अब हमने रिटायर भी कर दिया MiG-21 और जगवार। और हमारे कितने में तो एयरपोर्ट के अंदर हमने भी ड्यूटियाँ की, हमारे भी एक से एक बहादुर लड़ाके। उस लड़ाके को सैल्यूट है जो कल ही हमारे को रिटायर किया हमने, 62, 65, 71 की लड़के गया है वो। तो ये युद्धों की है, अब एक से एक हथियार निकल गए हैं। अब रूस निकल गया है, अब बोलते हैं कि ये तो भूत आ गया, ये तो दानव आ गया, दानव आ गया, और ये तो आ गया अब ये। अब पता लगेगा शंकर भगवान का महीना तांडव। वो बोले साइंटिस्टों से बोले शंकर खड़ा हो जाए, दुनिया में क्या हो रहा है तेरे देश में, और ये तेरे से हमारे से ऊपर तो आ रहा है वो हमारा अणु परमाणु, और वो ओम से ध्वनि से ये सारी दुनिया सृष्टि उसकी माया है। ये कहाँ क्या खिलाएगा, अब कहाँ ये इस कलयुग में मरवा, इसका विनाश भी तो होता जाएगा ना। फिर वो गड़ करके मरेंगे, परमाणु बम पड़ेंगे, ये लिखित में है। तो इसका पतन भी होगा, और पतन ये करवाएंगे। अब ये कितना पतन करवाते हैं तो रोक ले तो बहुत बढ़िया है। हमारा मीडिया भी लग रहा है, ये जा रहे हैं, इसी में 5-4 साल लग गई। ये युद्ध नहीं, ये महायुद्ध है। और ये एक 76 राज की कहानियाँ है कि अमेरिका एक नंबर है, कि एक नंबर पे चाइना इधर से होना चाह रहा है। रूस तो अपना कर रहा है, वो एक नंबर पे नहीं जाता है। रूस कभी भी महाशक्ति है।
वो 1 नंबर पे नहीं जाता है। अमेरिका गया 1 नंबर पे, और फिर चाइना गया, अब हिंदुस्तान भी जाना चाह रहा है। तो युद्ध तो होंगे, 1 नंबर पे जाएंगे तो युद्ध तो होंगे। दूसरा देख के जलन से उसको जाने नहीं देगा तो उसको टंगी मारेगा, लंगड़ी मारेगा, टंगड़ी कैंची मारेगा। ये कबड्डी का खेल हो जाता है। फिर अब ताकत में आंखें जलेंगी, कैंची से कैंची चलेंगी। फिर ये हथियार हैं, ये अपने शरीर के अंदर भी हथियार हैं। वही हथियार आज कल पुर्जों का युग आ गया, पहले वो हथियार चलते थे युद्धों में। अब मजा आएगा युद्ध का, वार का मजा आएगा, फैसले होंगे, वार का मजा आएगा। और फिर इतिहास लिखा जाएगा कि इसमें किसकी कौन गलती थी, तब लिखा जाएगा। मैं जेलेंस्की को बोलता हूँ, काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। ये तो भविष्य मालूम था हमारे को कि इजराइल का, ईरान का, होती हमास, हिजबुल, इनका हो रहा है, उसका भी इतिहास पता है। अब चाइना का, ताइवान का भी इतिहास पता है, अमेरिका का भी इतिहास पता है, रूस का भी पता है, हिंदुस्तान का भी पता है, पाकिस्तान का भी पता है, वो तुर्की का, ओटोमन साम्राज्य का भी पता है। सबका इतिहास पता है। अब सबका खुल के आएगा। फिर ये जाति और धर्मों पे युद्ध होगा, अब मारकाट होगा। देखना वर्ल्ड वार क्या होता है, फिर उसके अंदर कितनी बोला फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में कितने, थर्ड में कितने, बोला चौथा, फिर बोला मिट्टी के ढेलों से, उनसे लड़ा जाएगा। पत्थर से, पत्थर तो बाद में मिलेंगे, पहले ढेले ही ढेले, जमीन में कुछ नहीं मिलेगा, मिट्टी मिलेगी। तो ढेलों से होगा चौथा वर्ल्ड वार। और फिर लाठी डंडे फिर विकसित होगा। फिर वो खत्म हो जाएगा। कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, सड़ के मरेंगे। बोला जो बच गया वो बुरी मौत मारा जाएगा। तो वो रेडिएशन आ रही है, फैल जाएगा। अरे अब ये दुनिया में क्या हो जाएगा, उस कगार के ऊपर अभी ये इतने दिन ये साइंटिस्ट लगे हुए थे। वो क्लासनिकोव बनाई थी ना, जब ये आई थी तो मैं जवान था। तब एक ट्रेनिंग के लिए आई थी, एक इंस्ट्रक्टर था, LTT मद्रास से भर्ती हुआ था मेरा दोस्त विजय। वो इतना तगड़ा, LTT प्रभाकरण की सेना के अंदर था वो, प्रभाकरण के साथ में। और उससे मेरी टक्कर हुई, फिर दोस्ती हुई। फिर वैसे मतलब फिर AK-47 आई तो उसको चलाए कौन, तो वो मास्टर उसका। मैं बोला तू सच बता। बोला हमारे को हिंदुस्तान ने भर्ती किया है। ये चले गए थे मद्रास से LTT में। ये हमारी कहानियाँ हैं, युद्ध कहाँ से हमारा क्या क्या कहाँ होता है, ये तो अब क्या बताएं क्या क्या हुआ है। तो वो LTT का ट्रेनिंग लेकर के वो वहाँ युद्ध में 2 साल लड़ा। और फिर ये भाई क्यों मारे जाओगे, वो सबका होता है। भाई परिवार से बुला लें कि भाई गवर्नमेंट बोले, ट्रेनिंग भी दिया था, भेजे भी थे। तो उसके अंदर था वो तो AK-47। तो वो बोला इस राइफल को बढ़ाने के लिए तो उसकी मारक क्षमता की भी एक नॉर्मल आदमी के हाथ में दे दो किसी को भी, थोड़ा सा ट्रेनिंग होता है उसका, ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और वो किसी को, बाहुबलियों को गिराते 10-12 को, 20 को, 30 को, एक ही भ्रष्ट मारो उसमें, सेकंडों का काम। और मैं उसका मास्टर था। फिर हम मास्टर बने वो 47 के, LMG के, मतलब ट्रेन में कोई भी, मतलब गन हो, कोई भी हो, पिस्टल हो, क्या हो, SLR हो, कार्बाइन हो। और फिर वो बात चलती थी तो वो LTT वो कैसे जंगलों में लड़ते हैं। तो ये हमारे अंदर कूट कूट के वो विद्याएं गांव के अंदर से ही वो भरी जाती है वो जवानों की। तो उसमें सैनिकों के ऊपर आएगा कि हिंदुस्तान का सैनिक जी, तो वो मद्रासी हो, बिहारी हो, बंगाली हो, आसामी, नागालैंड, पहले बोलते थे हरियाणा पंजाबी है, नहीं आदिवासी देखो, मद्रासी छोकरे लड़ने वाले देखो, ये नहीं है मणिपुरी देखो, नागालैंड के, मतलब कहीं के भी देखो। फिर पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये तो भरे पड़े हैं। फिर हमारी सेना में, हमारी सेना क्या ऐसे ऐसे जवान, लेकिन जवानों को मौका नहीं मिलता है। फिर वो जवानों के हम ऊपर आ जाते हैं, ये गर्दनें काट देते हैं, हमारी बाजुएं काट देते हैं, ये पेट पे लात भी मार देते हैं। ये बहुत कमीने कुत्ते फिर इस सेना में भी जाते हैं, बहुत जाते हैं। सेना के अंदर तो भरे पड़े हैं। ऑफिसर लाइन तो बगैर खाए रहती नहीं है। 50% भ्रष्टाचारी। ये राशन से लेकर के हमारे लंगर तक नहीं छोड़ते, कैंटीन तक नहीं छोड़ते, वेलफेयर सेंटर तक को नहीं छोड़ते, जवानों की तनख्वाह नहीं छोड़ते। ये तो मैं तो इनका प्रूफ देता हूँ और ये कहानियाँ हैं। लेकिन अगर
हिंदुस्तान के सैनिकों को हक मिल जाए अपना, जवानों को, जवान बोल रहा हूँ मैं, ये होते बस हौलदार है, सब इंस्पेक्टर जाते जाते तो बस फिर वो होते हैं जी सेना के अंदर कम उम्र होती है, हमारे ज़्यादा होती है पैरामिलिट्रियों के अंदर, और फिर ये कहानियाँ, फिर इसका सब वो इशारा ही काफ़ी है कि फिर वो उनको जाते ही नहीं, वो ड्यूटियाँ थोड़ी करते, दूसरों को भी नहीं करने देते वो। भाई एक बूढ़े के साथ में 8 जवान कैसे ड्यूटी कर लेंगे, उसको साथ चलना पड़ेगा उन पहाड़ियों में, उनमें उनको कमांडर, उनको फिर ये छटके भी फिर 10 RR बनाते थे, आर्मी ने अलग बनाया, हमारे RF बनाया, रिपीट एक्शन फोर्सर, फिर हमारे टाइम में ही तो बनी है, फिर अब वो मेरा ही कर्नल था बनाने वाला, तो मैं बोला मगो ऐसे ऐसे जवान छाटो इसके अंदर, गांव के ऐसे छोकरे कि जो गांव से टक्कर, और फिर समाज से ही टक्कर होती है ना, फिर हमारी फिर उग्रवादियों से टक्कर होती है, और फिर ये होती है चोरों से, मतलब बॉर्डर गार्ड, फिर वो BSF से होती है, और युद्ध के मैदान में बड़े हथियारों से फिर वो सेना से होती है, भाई आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, लेकिन पैरामिलिट्री से जो टक्कर होती है ना, पैरामिलिट्री CRPF से हिंदुस्तान में हमारी टक्कर होती है, वो मेन टक्कर हमारी है, वहाँ सब कुछ है, पूरा गुरु ज्ञान हिंदुस्तान का वहाँ पर हमारे पास है, नहीं कि हमारे ही वो अफसर भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार बन जाते हैं। तो फिर कश्मीर में भी यही होगा, नागालैंड मिजोरम में भी होगा, छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी होगा, आसाम के जंगलों में सारा लड़ा, पंजाब में भी होगा, ये सब होगा, सब मिली भक्ति है, और भ्रष्टाचार के अंदर ये देश कंठ तक डूबा हुआ है। अब वो इस देश को ये देखे, ये निकाले इस देश को, इस कंठ तक फंस चुका है बिल्कुल, मैं तो बोलता ऊपर चला गया है, माथा ही बचा है बस। वो यूपी का भी सुन रहे हैं कि मोदी गुंडा राज तो फिट कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार को नहीं देख रहा है। ये गांव में भी देख रहे हैं, वो रंजन का मैं देखता हूँ, वो एक पत्रकार है, वो सही बात करता है और जनता से पूछता है मतलब माहौल क्या है, कोई कुछ बोलता है, कोई भैया जी कहीं नहीं, लेकिन ये हमारा इंटरव्यू नहीं लेते हैं।